बेनामी संपत्ति पर वार। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। नए साल में सरकार बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कड़े और बड़े कदम उठा सकती है। हमारे साथ वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे, जो बताएंगे कि सरकार के कड़े कदम क्या हो सकते हैं, क्या एक्शन किया जा सकता है सरकार की तरफ से। लेकिन पहले आपको हम अपने खास शो घर का एक सपना की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि अब बेनामी संपत्ति वालों की खैर नहीं। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। देश की मोदी सरकार के इस संदेश के साथ एक और संदेश था, जिसे देश के कम लोग सुन पाए और समझ पाए। नोटबंदी के फैसले के बीच लोग पुराने नोटों को रफा दफा करने की होड़ में लग गए और इसी होड़ में सरकार का दूसरा बड़ा फैसला कहीं खो सा गया। 1988 का बेनामी संपत्ति एक्ट देश भर में 1 नवंबर से ही लागू कर दिया गया था, लेकिन अब इस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है। नोटबंदी की दिक्कतों से अब सरकार को थोड़ी राहत मिल चुकी है। 24 दिन का वक्त गुजर चुका है। अब सरकार काले धन के कुबेरों पर बिना ज्यादा वक्त गवाए दूसरा हमला करना चाहती है। इनकम टैक्स विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। नोटबंदी से तो आम आदमी सिर्फ परेशान हुआ, लेकिन काले धन के कुबेरों का तो बीपी बढ़ा हुआ है और अब जो हमला होने वाला है उससे तो इन कुबेरों को हार्ट अटैक आना तय मानिए। काले धन की खपत के लिए बदनाम रियल एस्टेट मार्केट पर सरकार की सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि इसी सेक्टर में कुबेरों ने काला पैसा डाल रखा है। एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 40% काला धन इसी सेक्टर में लगा हुआ है। क्या है बेनामी संपत्ति? लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसा कि नाम से जाहिर है, बेनामी यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो बिना नाम की है। इसमें लेन देन उस शख्स के नाम पर नहीं होता जिसने इस संपत्ति के लिए कीमत चुकाई है, बल्कि ये किसी दूसरे शख्स के नाम पर होती है। जिस शख्स के नाम पर ऐसी संपत्ति खरीदी गई होती है उसे बेनामदार कहा जाता है। जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है वो और जिनके नाम पर खरीदी गई है, दोनों का ही सरकारी खाते में कहीं नाम नहीं होता और यही सबसे बड़ा गड़बड़ झाला होता है। आमतौर पर ऐसे लोग बेनामी संपत्ति रखते हैं जिनकी आमदनी का मौजूदा स्रोत स्वामित्व वाली संपत्ति खरीदने के लिहाज से अपर्याप्त होता है। बेनामी संपत्ति चल या अचल संपत्ति या वित्तीय दस्तावेजों के तौर पर भी हो सकती है। इसमें संपत्ति के एवज में भुगतान करने वालों के नाम से कोई वैध दस्तावेज नहीं होता। ऐसे मामलों में बेनामी लेन देन में शामिल दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कब पास हुआ कानून? बेनामी लेन देन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 में पारित किया था। इसके तहत बेनामी लेन देन करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। केंद्र की मौजूदा सरकार ने इस कानून में संशोधन के लिए साल 2015 में संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव किया। बीते अगस्त में संसद ने इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस संशोधन को हरी झंडी दे दी। नए कानून के तहत सजा की मियाद बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। जो लोग जानबूझकर गलत सूचना देते हैं, उन्हें प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 10% तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने धार्मिक ट्रस्ट को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है। बेनामी संपत्ति के तहत क्या नहीं आता? पत्नी, बच्चों, माता पिता के नाम से खरीदी गई संपत्ति और आय के घोषित स्रोत के जरिए चुकाई गई रकम बेनामी संपत्ति के दायरे में नहीं आती। भाई बहन, पत्नी, बच्चों के नाम खरीदी गई ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदी गई हो, वो बेनामी संपत्ति नहीं कहलाती। लेकिन सवाल ये है कि क्या बेनामी संपत्ति का नया कानून काले धन के कुबेरों पर शिकंजा कसने में कामयाब होगा?